पिछले एपिसोड में आपने देखा रक्षित ने नीलगिरी पर्वतों से रक्त चिन्ह हासिल किया और आत्म प्रज्वलन शक्ति प्राप्त की। राक्षस कुल की पहली टुकड़ी को हराने के बाद अब वह लौट आया, लेकिन असली युद्ध की घंटियां बज चुकी थीं। गुरुकुल में एक अनहोनी घटित हुई। गुरु वेदांत अचानक गायब हो गए थे। उनकी कुटिया में केवल एक पत्र मिला, गुरु वेदांत रक्षित अग्निपथ पर मिलना। यदि हार गया तो मैं और यह संसार राक्षस कुल का हिस्सा बन जाएंगे। रक्षित के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बदल उसके कंधे पर कूदा। बदल, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। रक्षित ने दृढ़ता से सिर हिलाया। रक्षित, चल बदल, हमें निकलना होगा। अग्निपथ कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसा मार्ग था जहां हर कदम पर आत्मा की परीक्षा होती थी। वहां की हवाओं में चीखें, जमीन पर जले हुए पद चिन्ह और पेड़ों पर लटकती आत्माओं की परछाइयां थीं। रास्ते में रक्षित को उसका पहला शत्रु मिला, छाया मानव। यह उसकी अपनी छाया का दुष्ट रूप था, जो उसकी ही कमजोरी को हथियार बनाकर हमला करता है। छाया मानव, तू खुद को वीर समझता है, लेकिन तूने मां बाप को बचाया क्या था? रक्षित, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मैं खुद से नहीं भागूंगा। उसने ध्वनि कवच और आत्म प्रज्वलन का संयोजन कर छाया मानव को भस्म कर दिया। उसकी परछाई फटी और रास्ता खुल गया। अब रक्षित अग्निपथ के मध्य में था, जहां उसे अगली परीक्षा मिली, युद्ध स्मृति। यहां उसे बार बार अपने सबसे बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा। नीलगिरी का युद्ध, राक्षसों की घेराबंदी, गुरु वेदांत से पहली भेंट, और हर बार उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ा, न कि भागना। बदल की मदद से वह अपनी कमजोरियों का सामना करता गया। हर बार जब वह गिरा, बदल ने उसे उठाया। रक्षित, तू अकेला नहीं है। अंततः वह अग्निपथ के शिखर पर पहुंचा। वहां गुरु वेदांत एक पत्थर के घेरे में बंधे थे और उनके चारों ओर खड़े थे राक्षस कुल के 4 महासेनापति, महाकाल समय को मोड़ने वाला चंडिका, आग की देवी भैरवेश, मृत्यु का स्वामी, मायावी भ्रम का राजा। रक्षित के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राक्षित गुरु, उसने पुकारा। महाकाल लड़के, क्या तू सच में सोचता है तू हमें रोक सकता है? रक्षित ने बिना देरी के हमला बोल दिया। उसने आत्म प्रज्वलन का पहला स्तर सक्रिय किया, जिससे उसकी गति और शक्ति बढ़ गई। महाकाल ने समय को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन रक्षित ने ध्वनि कवच से तरंगें बनाकर समय की लहरों को काट दिया। चंडिका ने अग्निवर्षा की, लेकिन बदल ने अपनी चालाकी से उसकी नजरों को भटका दिया। भैरवेश के साथ लड़ाई सबसे कठिन थी। मृत्यु की शक्ति के सामने रक्षित का हर वार कमजोर पड़ रहा था। तभी गुरु वेदांत ने अपनी अंतिम शक्ति उसे भेजी, सौर किरण शक्ति। अब रक्षित के शरीर से सूर्य जैसी रोशनी फूट पड़ी, जिससे अंधकार के योद्धा पीछे हट गए। मायावी का भ्रम टूट गया और चारों महासेनापति मिलकर एक आखिरी प्रहार की तैयारी करने लगे। रक्षित को याद आया कि उसके भीतर 9 शक्तियों का क्रम है, जिनमें से वह अभी तक केवल 3 तक पहुंचा है। उसने अपने हृदय में झांका और वहां उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, परम जागरण का। दरवाजा खोलते ही उसे याद आया, रक्षित, मैं केवल योद्धा नहीं, मैं बियॉन्डर हूं। मेरा जन्म एक मिशन के लिए हुआ है, संतुलन बनाए रखने के लिए। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर 9 आभाओं का मंडल बन गया। उसने अंतिम प्रहार किया, जिससे महासेनापति चारों दिशाओं में उड़ गए। गुरु वेदांत मुक्त हुए और बोले, गुरु वेदांत, रक्षित, समय आ गया है कि तुम जानो राक्षस कुल के राजा कौन है। रक्षित ने धीरे से पूछा, कौन? गुरु वेदांत गुरु की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारे पिता। पूरा अग्निपथ कांप उठा। रक्षित के पैरों के नीचे जमीन हिल गई और उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। रक्षित बदल के साथ लौटते हुए चुप था। उसके मन में अब सवालों का तूफान था। राक्षित किसका बेटा हूं मैं, राक्षस कुल का या मानव कुल का? लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग थी। राक्षित, मैं रक्षित हूं और मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।